क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में हर कुछ 100 किलोमीटर बाद भाषा क्यों बदल जाती है? कहीं हिंदी, कहीं तमिल, कहीं बंगाली, कहीं मराठी, कहीं तेलुगु। आखिर एक ही देश में इतनी सारी भाषाएं कैसे बनी? इसका जवाब भारत के हजारों साल पुराने इतिहास और उसके विशाल भूगोल में छिपा है। बहुत समय पहले, जब सड़कें, ट्रेनें और हवाई जहाज नहीं थे, तब लोग ज्यादातर अपने ही इलाके में रहते थे। ऊंचे पहाड़, घने जंगल, बड़ी नदियां और रेगिस्तान अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे से दूर रखते थे। इसलिए हर इलाके की बोलने की शैली धीरे धीरे अलग होती गई। सैकड़ों और हजारों सालों में यही बदलाव नई भाषाओं और बोलियों में बदल गया। हर क्षेत्र ने अपने शब्द, अपना उच्चारण और अपनी बोलने की शैली विकसित कर ली। लेकिन सिर्फ दूरी ही इसकी वजह नहीं थी। भारत में अलग अलग समय पर कई सभ्यताएं, व्यापारी और शासक आए। उनके साथ नई भाषाएं और नए शब्द भी आए। संस्कृत, फारसी, अरबी, पुर्तगाली और अंग्रेजी जैसी भाषाओं के अनेक शब्द आज भी भारतीय भाषाओं का हिस्सा हैं। आज भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। लेकिन पूरे देश में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां बोली जाती हैं। यही भारत को दुनिया के सबसे भाषाई रूप से विविध देशों में से एक बनाता है। सबसे खास बात यह है कि इतनी भाषाएं होने के बावजूद भारत एक देश के रूप में जुड़ा हुआ है। अलग अलग भाषाएं हमारी संस्कृति को बांटती नहीं, बल्कि उसे और भी समृद्ध बनाती हैं। तो अगली बार जब आप किसी अलग भाषा में किसी को बात करते सुने, तो याद रखिए, वह सिर्फ शब्दों का फर्क नहीं, बल्कि सदियों पुराने इतिहास, संस्कृति और परंपरा की एक जीवित कहानी है। अगर आपको ऐसे ही विज्ञान, इतिहास और भारत से जुड़े रोचक तथ्य पसंद हैं, तो क्यूरियस नोटबुक को जरूर सब्सक्राइब करें।